हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप अपने बिजनेस की रिटर्न ITR-4 कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन और ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जो ऑफिशियली साइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद राइट साइड में रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्टर करना है, अदरवाइज लॉगिन करने के लिए पैन नंबर और नेक्स्ट करके पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न ITR आ गया और यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर आ गया 24-25 फाइनेंशियल 23-24 के अगेंस्ट में। इसके बाद फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल HUF अदर है तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ITR फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ITR-4 है तो ITR-4 सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड विद ITR-4 पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसको आप रीड कर सकते हो कि ITR बिजनेस के लिए ITR-3 और 4 भरी जाएगी। इसके बाद लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ रीजन पूछ रहा है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं या आपका कोई रीजन हो तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में अदर है, हम अदर करके यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अदर सेलेक्ट करके। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उसको ओके कर देंगे। रिटर्न्स के यहाँ पे रिटर्न समरी दे रखी है जिसमें पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। आपको केयरफुली यहाँ पे चेक करना है और अगर सब कुछ आपकी डिटेल सही है तो आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो नॉर्मली यहाँ जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रहती है। तो हमारे केस में सैलरी नहीं है इसलिए नो कर दिया यहाँ पे। और भी ऑप्शन आ रहा है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रेस्पॉन्सिबल असेसी, तो यहाँ पे नो कर दिया हमने। और भी जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको आपके अकॉर्डिंग यस नो करने हैं। अगेन हम यहाँ पे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वापस रीड कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कंफर्म हो गई, हमने सेव कर दिया इसको। सेकंड आती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम में पहले सैलरी एग्जम्पशन दे रखा है तो हमारी कोई सैलरी ऐसे नहीं है, हम कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर सैलरी वगैरह हो तो यहाँ पे वो डिटेल लिखेंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम जो देख रहे थे वो मेन चीज़ थी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऐड डिटेल वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे हमारे नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है, ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। यहाँ पे दे रखा अकाउंट पे चेक, अगर मान लो आपने बैंक के माध्यम से पेमेंट लिया है, रिसिप्ट की है तो यहाँ लिखना है, केस के माध्यम से किया है तो यहाँ लिखना है। तो हमने कुछ अमाउंट तो बैंक के माध्यम से रिसीव किया है, कुछ अमाउंट केस के माध्यम से किया है। जो बैंक रिसिप्ट है उस पर मिनिमम 6% प्रॉफिट शो करना होता है और जो केस रिसिप्ट है उसमें मिनिमम 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है 44 AD के अंतर्गत यहाँ पे दे रखा है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। ये मिनिमम प्रॉफिट आपको शो करना है, इससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ प्रॉफिट डिक्लेयर करके ऐड वाले टैब पे क्लिक कर दिए। ऐड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यहाँ पे प्रोसेस में हमारी यहाँ इनकम आ गई, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो ग्रोस टोटल इनकम है वो कंफर्म हो गई, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्पशन। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे डिस्क्लोजर जो डिटेल्स है वो शो करेंगे। तो यह फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस ये हमारे को देना है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कैपिटल है, सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, एडवांसेज, सिंडिकेटेड अदर लाइबिलिटीज, काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। जो स्टार मार्क यहाँ पे दे रखा है वो आपको भरना यहाँ पे कंपलसरी है, बाकी ऑप्शन अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ आ रहा है प्लीज फर्निश द इन्फॉर्मेशन इन 31 मार्च 24। भाई 31 मार्च को आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड है वो लिखना है। तो सबसे पहले हमने कैपिटल लिख दी, इसके बाद हमारे क्रेडिटर्स है वो लिख दिए, इसके बाद हमारी टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी आ गई। फिक्स एसेट्स हमारी यहाँ पे हमने लिख दी, इन्वेंट्री अगर स्टॉक कुछ है तो वो लिख देना है, सन्डी डेटर यहाँ पे लिख देना है, बैंक का बैलेंस लिख देना है, कैश इन हैंड लिख देना है, लोन एंड एडवांस को तो वो लिखना है और अदर एसेट्स का अगर कुछ है तो वो यहाँ पे लिखना है। आपकी टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट्स है वो मैच होनी चाहिए, दोनों का अमाउंट मैच होना चाहिए। मैच होने के बाद आपको ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है दोनों मैच हो गई, दोनों का सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया। और इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। अदर कोई डिटेल नहीं है। अगर मान लो कोई जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ऐड डिटेल पे जाके यहाँ पे आपको वो डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है। हमारे केस में ऐसे कोई डिटेल नहीं है तो हम यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इनकम भी आ गया। अब टोटल डिडक्शन, अगर मान लो आपका कुछ डिडक्शन हो तो यहाँ पे आपको डिडक्शन लिखना है। देखो यहाँ पे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है, तो अगर न्यू रिजीम के अंदर का आएगा तो आपका जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं है, आपकी 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो हमारे केस में हमने न्यू रिजीम यहाँ ऑप्ट किया था, तो इसलिए हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, हमने कोई डिडक्शन लिखा भी नहीं है। कुछ स्पेसिफाई डिडक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मल डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है न्यू रिजीम के अंदर। अगर आपको डिडक्शन लेना है तो ओल्ड रिजीम में जाना है। हम यहाँ कंफर्म कर देंगे, हमारा जो टोटल डिडक्शन है वो 0 है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद टैक्स पेड डिटेल, अगर मान लो आपने कोई टैक्स पेड की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, या कोई टीडीएस वगैरह कुछ डिटेल्स है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो हमारे ऐसे केस में कुछ ना तो टीडीएस है ना हमने कोई टैक्स पे किया ऑलरेडी, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर कुछ होगी तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं है, अगर कुछ होगा तो यहाँ आपको अमाउंट शो हो जाएगा, या आप यहाँ खुद भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम टोटल डिडक्शन पेड में 0 आ गया, हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे इसको। और वेरीफाई टैक्स पेड डिटेल्स यहाँ पे कुछ होगी तो वो लिख देना, कंफर्म कर देना। हमारी जो टैक्स पेड डिटेल है वो भी कंफर्म हो गई। लास्ट में आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अगर मान लो ये सब कुछ करने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो आपको लास्ट में यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, हमारी क्या है 16,844 रुपये टैक्स लाइबिलिटी थी, लेकिन ये क्या है रिबेट मिलने की वजह से यहाँ पे एग्जम्प्ट हो गई और हमारा जो टैक्स है वो 0 है, मतलब हमारे को कोई टैक्स नहीं पे करना। हमारी सभी टेबल 1 बाय 1 करके हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। सभी डिटेल आप यहाँ पे वापस केयरफुली चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रीव्यू रिटर्न है, यहाँ पे हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ गई, टोटल डिडक्शन आ गया और टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 6,18,440 रुपये। हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा, ना हमारा कोई टीडीएस है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारी जो ITR 4 है सोगम, वो यहाँ पे क्या है कम्प्लीटली प्रीव्यू हमारे को दिखाई दे रहा है। एक बार वापस आपको यहाँ पे पूरी डिटेल चेक करनी है। अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आप वापस अभी अपडेट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैलिडेशन कंप्लीशन 1 एरर फाउंड यहाँ पे बता रहा है। आपका जो भी एरर हो पहले आपको वो एरर कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो उस एरर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका एरर होगा वो एरर आपको यहाँ पे हटाना है। हमारा एरर हमने हटा दिया, वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई करने के कई माध्यम हैं, जिसमें पहला दे रखा है ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई ITR V। तो हम करेंगे ई वेरीफाई नाउ, मतलब अभी वेरीफाई करना है। इसके लिए सबसे जो मेन है वो आपका आधार OTP वाला है। इसके अलावा आप DSC से कर सकते हो, नेट बैंकिंग थ्रू बैंक नेट बैंकिंग, और भी काफ़ी ऑप्शन दे रखा है। तो हम करेंगे यहाँ पे आधार OTP से। आधार OTP पे क्लिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा उस पर जाएगा OTP हम यहाँ फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे तो OTP हमने यहाँ पे भेज दिया गया है। जैसे OTP आता है OTP यहाँ पे लिख के वैलिडेट करते हैं। तो OTP हमने लिख दिया है यहाँ पे, और हमारी जो रिटर्न है सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल हो गई। यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ गया और वेरीफाई और रिटर्न आ गई। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ गया, आज की डेट आ गई। इसके बाद आपको ई फाइल पे जाना है और यहाँ पे जाके आप पहले से जो भरी हुई अभी जो रिटर्न भरी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आ गया, ओरिजिनल रिटर्न आ गई, आज की डेट आ गई, ITR 4 आ गई, और यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं या ITR जो एक्नोलेजमेंट है डाउनलोड रिसिप्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR 4 है बिजनेस की ITR उसको हम खुद भर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।